हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले, जो कि प्रेप पोजीशन के बिना आप ना ही इंग्लिश बोल सकते हो, ना ही आप इंग्लिश लिख सकते हो। तो इसलिए आपको इसको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपके सामने 3 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, 3 सवाल आपके सामने हैं। इन सभी तीनों सवालों को जब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं, और वो भी हम इस तीनों क्वेश्चन को वीडियो को अंत में आपको फिर से दिखाएंगे। और आपको इन तीनों सवालों के जवाब देने, इन तीनों सवालों में प्रीपोजिशन का सवाल पूछा गया है। अगर आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा तो आप इन तीनों सवालों के जवाब दे सकेंगे। और अगर आपने स्किप किया तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरे अंत तक देखा तो आपको 10 प्रीपोजिशन आप सीख जाएंगे। यहाँ से इस वीडियो से, सिर्फ इस वीडियो से आप 10 प्रीपोजिशन सीखेंगे, और उसी के साथ साथ आप ये 3 सवाल भी करके जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास प्रीपोजिशन एक है बेनिथ अंडरनीथ। ये प्रीपोजिशन पहले मैं आपको बता दूं कि बेनिथ अंडरनीथ दोनों एक है, दोनों का यूज़ एक जैसे किया जाता है। तो अगर आप बेनिथ का यूज़ करो या अंडरनीथ का, दोनों एक बराबर है। और अंडर, इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हुए आसानी से सीख लेते हैं। तो देखिए, के नीचे के लिए इन दोनों ही का सेंस आता है हिंदी में। अब दोनों के रूल समझ लेते हैं। तो अंडरनीथ बेनिथ का रूल ये है कि जब भी दो चीज़ें एक दूसरे से सटी हुई हों, यानी चिपकी हुई हों, जैसे ये मेरा कमरा है, ये आपका कमरा है, ये मेरा कमरा है, ये आपका कमरा है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है। तो देखिए, ये मेरा कमरा हो गया, ये आपका कमरा है, तो पूरा सटा हुआ है ना। तो सटा हुआ है, तो यहाँ पे हम बेनिथ अंडरनीथ का प्रयोग कर सकते हैं के नीचे के लिए। जैसे कि मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है, यानी सटा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि माई रूम इज़ अंडरनीथ योर रूम। यहाँ पे अंडरनीथ का जगह आप बेनिथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का रूल सेम है। तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना। अब बात कर लेते हैं अंडर की। तो अंडर का सिंपल सा है कि वहाँ पे हमारा रूम ऊपर नीचे था, यहाँ पे क्या है कि ऊपर है, मतलब गैप होगा, गैप। अगर जहाँ पर भी आपको गैप दिखे और वहाँ पे के नीचे के लिए आपको प्रयोग करना हो, तो वहाँ पे आप अंडर का प्रयोग करोगे। एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे टेबल के नीचे चूहा है, ये रहा टेबल, बड़ा सा ये टेबल हो गया, ठीक है। और टेबल के नीचे यहाँ पे है चूहा। इसे मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पे है चूहा, तो देखिए गैप है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अंडरनीथ बेनिथ का प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ पे आप प्रयोग करोगे अंडर का। यहाँ पे आप अंडर का प्रयोग करोगे, और यहाँ पे क्या सेंस आएगा कि द माउस इज़ अंडर द टेबल। तो 2 प्रीपोजिशन आपको हो गए। अब बढ़ते हैं अगले 2 की तरफ। तो ये रहे हमारे 2 अगले प्रीपोजिशन, ऑन और अबव। दोनों का कंपैरिजन करते हुए हम सीख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, हमारे इसके 3 रूल हैं और इसके 2 रूल हैं। दोनों कंपैरिजन करते हुए एक एक करके सीखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, पहले इसका रूल और इसका रूल, दोनों का एक साथ सीख लेते हैं। तो पहले रूल में क्या कह रहा है, ऑन का पहला रूल क्या है कि जब भी, जैसे कोई भी सरफेस है, ये सरफेस हो गया, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, दोनों सरफेस है। तो जैसे ये सरफेस हो गया, उस पर कुछ भी रखा है, कोई पेन रखा हुआ है, मान लीजिए पेन रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ऑन लगाओगे कि यहाँ पे पर या मे का आवाज़ आए कि वह पेन उस पर है। पर पे आपको गौर करना है। तो यहाँ पे आप पर के लिए ऑन का प्रयोग करोगे। ये मैंने नहीं बताया कि ऑन का उपयोग पर और मे के लिए होता है ज़्यादातर, और अबव का उपयोग ऊपर के लिए होता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया। अब एग्जांपल देख लेते हैं। बुक इज़ ऑन द टेबल। देखिए, टेबल का सरफेस हो गया, यहाँ पे बुक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना, सरफेस के ऊपर एक चीज़ है, तो वहाँ पे आप पर के लिए आपने किसका प्रयोग किया, ऑन का। अब बात कर लेते हैं कि अबव का क्या रूल है पहला। तो देखिए, जैसे कि सन इज़ अबव माई बॉडी, ये मेरी बॉडी हो गई और ऊपर सन है, तो यहाँ पे सरफेस पर टच नहीं करना चाहिए। ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है, बस इतना सिंपल हो गया। हाँ, जैसे ये क्या टच कर रहा था, सरफेस से टच कर रहा था ऑन में, लेकिन इस पर सरफेस से टच नहीं करेगा, ऊपर है लेकिन बिना छुए हुए। तो यहाँ पे आप क्या अबव का उपयोग कर सकते हो। जैसे द सन इज़ अबव माई बॉडी, मेरे ऊपर है लेकिन मेरे से छू तो नहीं रहा ना, छू नहीं रहा है। सिंपल सा रूल है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे रूल की तरफ। तो ऑन का हमारा दूसरा रूल ये है कि कोई भी संबंध के लिए भी यूज़ हो रहा हो, जैसे के संबंध
के संबंध भी बहुत सारे सेंटेंस में यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर के संबंध भी यूज़ हो रहा हो तो यहाँ पर भी कई बार ऑन का प्रयोग होता है। के संबंध यानी एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे यह किताब एलोन मस्क के संबंध के बारे में है, तो के संबंध आया ना, तो यहाँ पे आप ऑन का प्रयोग कर सकते हो कि दिस बुक इज़ रिटन ऑन एलोन मस्क, यानी एलोन मस्क के संबंध के बारे में है। जैसे ये किताब इसके बारे में है, ये वीडियो प्रेपोजिशन के बारे में है, दिस वीडियो इज़ ऑन प्रेपोजिशन। यहाँ पे मैंने ऑन लगाया क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बारे ही में है, यानी संबंध बता रहे, संबंध के संबंध। तो देखिए जब भी के संबंध भी आए वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन उसी टाइम जिस टाइम मैं आपको जिस सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ कि संबंध के बारे में। जैसे यह फिल्म स्टीव जॉब्स के संबंध के बारे में है, तो यहाँ पे दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया कि ऑन स्टीव जॉब्स। ऐसे दिस वीडियो इज़ ऑन प्रेपोजिशन, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यह वीडियो प्रेपोजिशन के संबंध में है। अब अबव का देख लेते हैं, अबव का दूसरा रूल क्या है। तो देखिए किसी भी सूची में भी कोई भी चीज़ ऊपर है तो उसको आप बताने के लिए कि ये ऊपर है, राम शाम से ऊपर है रिपोर्ट कार्ड में नंबर में, तो यहाँ पर भी आप अबव का प्रयोग कर सकते हो कि राम इज़ अबव देन शाम। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे है, चाइना इज़ अबव, यानी चाइना ऊपर है इन जीडीपी देन इंडिया से। तो अबव किसी भी सूची किसी भी लिस्ट में अबव का आप प्रयोग कर सकते हो ऊपर दिखाने के सेंस में। अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी रूल की। तो इसका तीसरा रूल ये कहता है कि किसी भी दिनांक को भी आपको बताने के लिए, कोई भी दिनांक हो उसको बताने के लिए भी आप ऑन का प्रयोग कर सकते हो कि जैसे मैं जाऊंगा 24 तारीख को गाँव, आई विल गो विलेज ऑन 24 तारीख 24। और जैसे ये भी बोल सकता हूँ कि एनुअल फंक्शन होता है स्कूलों में वो होगा 24 तारीख को, और एनुअल फंक्शन विल बिगिन 24। तो ऐसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी है, सॉन्ग रिलीज्ड यानी सॉन्ग रिलीज होगा ऑन 24। तो ऐसे आप दिनांक को भी बताने के लिए आप ऑन का प्रयोग करते हो। तो अब बात करते हैं बिटवीन और अमंग के बारे में। तो देखिए इन दोनों का कब कब प्रयोग किया जाता है। तो इनके ज़्यादा रूल नहीं है, सिर्फ 2 रूल है यहाँ पे, ये इसका एक रूल और इसका एक रूल, और कोई रूल नहीं है। तो देखिए बिटवीन का प्रयोग आप कब करोगे, जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई भी वस्तु है, कोई भी यहाँ पे या तो इंसान हो गया या फिर यहाँ पे और उसके बीच में कुछ है, तो यहाँ पे इसके के बीच के लिए यहाँ पे आप प्रयोग करोगे बिटवीन का। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पे है, इसका एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो आप मैनेज कर लेना। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि पुस्तक 2 टेबलों के बीच में रखा हुआ है। ये 2 टेबल हैं और उनके बीच में पुस्तक है, यानी आपका किताब है। तो यहाँ पे आप जो के बीच है इसके लिए आप बिटवीन का प्रयोग कर सकते हो। बुक इज़ लेइंग बिटवीन 2 टेबल्स, देखिए बिटवीन का प्रयोग किया गया है। अब बात कर लेते हैं अमंग की। तो देखिए अमंग का भी बिल्कुल जादुई रूल है, बिल्कुल जादुई रूल। इसमें 2 आदमी थे, इसमें 2 से ज़्यादा, बस और कुछ नहीं, 2 से ज़्यादा। यहाँ पे कोई भी पर्सन है, कोई भी इंसान है, कोई भी चीज़ है, उसके आसपास 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे आप प्रयोग करोगे अमंग का। जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे है, मैं 10 लोगों के बीच में था, मैं 10 लोगों के बीच में था, ये मैं हूँ और बहुत सारे 10 लोग हैं, 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉज अमंग 10 पीपल। आपको समझ में तो आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो यानी इसी वीडियो से जिसमें हमने 6 प्रीपोजिशन सीखे, लेकिन 4 हम सीखेंगे जो इस वीडियो के दूसरे भाग में होगा, दूसरे भाग में हम सीखेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप दूसरे भाग को देख सकते हैं जिसमें हमने और 4 प्रीपोजिशन आपको बताए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। इतने आसान तरीके से आपने कभी प्रीपोजिशन नहीं सीखा होगा, लेकिन इस वीडियो से आप इस वाले सवाल को और इस वाले सवाल को हल कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर गलत भी देंगे तो कम से कम आप दे देना ताकि मैं चेक कर सकूं, और एक एज अ टीचर मैं चेक करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि आपके क्या मिस्टेक है और क्या मिस्टेक नहीं है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख देना, और अगले वीडियो यानी अगले पार्ट को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।